बाज़ औक़ात हम कोई काम करने की कोशिश करते हैं या इरादा करते हैं, लेकिन उसमें हम फ़ेल हो जाते हैं। उस फ़ेल होने के बाद या तो हम अपनी किस्मत को कसूरवार ठहराते हैं या कोई ना कोई रीज़न ढूंढते हैं। उस वक्त हमें क्या करना चाहिए या हमें किस तरीके से सोच कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मुझे रेहान शबीर कहते हैं और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हम कोई काम करना चाहते हैं या किसी चीज़ को हम करने का इरादा करते हैं, लेकिन हम कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाते हैं। हम गिव अप नहीं करते, हमारा मोटिवेशनल फैक्टर इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता और हम दोबारा से ट्राई करते हैं। हम सेकंड अटैम्प्ट करते हैं और समहाउ किसी ना किसी पॉइंट पे जाके हम फिर से फ़ेल हो जाते हैं। हम थर्ड अटैम्प्ट करते हैं और हम फिर भी जाकर कहीं ना कहीं फ़ेल हो जाते हैं। इस तनाजुल में हम अपनी किस्मत को कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराते हैं या किसी ना किसी शख्स को हम कहते हैं कि फ़लाँ जी इस चीज़ का ज़िम्मेदार है और फ़लाँ इस चीज़ का ज़िम्मेदार है, या फ़लाँ सिचुएशन इस चीज़ की ज़िम्मेदार है, या जी मेरी किस्मत ख़राब है। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए और हमें फ़ौरन से अपनी सोच को नेगेटिव थॉट्स आने के बजाय पॉजिटिव सिग्नल्स की तरफ लेकर जाना चाहिए। ये कैसे मुमकिन है? मैंने आज से कुछ अर्से पहले एक आर्टिकल लिखा था जिसका टाइटल था द मैटर ऑफ एम्स, यानी कि मकासद का मसला। नाज़रीन, इस आर्टिकल में मैंने दो डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ की दो डिफरेंट फेमस कोटेशंस को हाईलाइट किया है और मैं उन कोटेशंस के थ्रू आज आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। हम सबसे पहले बात करेंगे विलियम शेक्सपियर की। विलियम शेक्सपियर जो कि एक बहुत पॉपुलर फ़िलासफ़र भी थे, राइटर भी थे। विलियम शेक्सपियर का एक ड्रामा था 7 एजेस ऑफ मैन, यानी कि उन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज़ लाइक एन स्टेज एंड वी आर परफॉर्मर, यानी कि दुनिया ये एक स्टेज है। हर शख्स ने इस दुनिया में आकर अपना एक रोल पर्टिकुलरली प्ले करना है, परफॉर्म करना है और इस दुनिया से चले जाना है। अब जब हम अपने किसी काम में फेल हो जाते हैं या हम उसको बार बार अटेम्प्ट करने के बावजूद भी उसमें कामयाब नहीं हो पाते, तो हमें या तो अपनी किस्मत को कसूरवार ठहरा रहे होते हैं हम में से कुछ लोग, या फिर हमें कोई एक ऐसे साहब मिल जाते हैं जो हमें विलियम शेक्सपियर की इस कोटेशन को हाईलाइट करके हमें कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं कि जनाब विलियम शेक्सपियर ने कहा कि दुनिया एक स्टेज है और हम एक परफॉर्मर हैं, तो आपका इस दुनिया में ये रोल नहीं होगा, आप अपने रोल को चेंज करें। समहाउ कहीं ना कहीं हम उसको चेंज करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव वाइब्स हमारे दिमाग में होती हैं, नेगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में होती हैं, चूँकि हम अपने फर्स्ट जो हमने इंटेंशन कर रखी होती है उसको कहीं ना कहीं भुला नहीं पा रहे होते। ऐसी सिचुएशन में हम अपनी इंटेंशंस को तो किसी तरह डाइवर्ट कर लेते हैं, लेकिन नेगेटिव थॉट्स को या नेगेटिविटी को डाइवर्ट समहाउ नहीं कर पा रहे होते हैं। इस तनाजुल में मैं सेकंड पर्सनैलिटी की बात करूँगा जो कि हैं हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जिनको खज़ीनतुल इल्म कहा गया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, यानी कि मैं कोई काम करने का इरादा करूं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक डॉक्टर बनना चाहता हूं और मैं समहाउ किसी ना किसी रीज़न से किसी टेस्ट में फ़ेल हो जाता हूं या उसकी फ़ीस अरेंज नहीं कर पाता, या मेरा टेस्ट वाले दिन खुदा न खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है कि मैं उसमें शिरकत नहीं कर पाता। इन शॉर्ट ये कि मैं उसमें अपीयर नहीं हो पाता और मैं अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर पाता। एक बार, सेकंड अटैम्प्ट, थर्ड अटैम्प्ट, और मैं ये काम नहीं कर पाता। उस वक्त अगर मैं शेक्सपियर के 7 एजेस ऑफ मैन में जो उसकी कोटेशन या उसने जो कहा कि द वर्ल्ड इज़ लाइक एन स्टेज एंड वी आर परफॉर्मर, ये सोचकर अपने आप को सेटिस्फाई करने के बजाय हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस कौल को अपने सामने रखूं कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना
तो मुझे ज़्यादा आसानी होगी। वो कैसे? जब आप कोई काम करने का इरादा कर रहे होते हैं और वो काम नहीं हो पा रहा होता, तो आप फर्स्ट अटैम्प्ट, सेकंड अटैम्प्ट, इवन थर्ड और फोर्थ अटैम्प्ट में भी अगर फेलियर का सामना करते हैं, उस वक्त अगर आप हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कॉल को अपने सामने रखें कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो बात समझने में आसानी हो जाएगी। वो किस तरीके से? जनाबे वाला, जब हम कुछ कर नहीं पा रहे होते तो हम ये देखते हैं कि जिस तरफ हम पहुंचना चाह रहे हैं और जहां से हम चले हैं, उस डेस्टिनेशन तक पहुंचने में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, जिसकी वजह से हम वहां पहुंच नहीं पा रहे। वो चाहे मेरा डॉक्टर बनने का ख्वाब हो, चाहे वो मेरा इंजीनियर बनने का ख्वाब हो, या दौलत कमाने का कोई भी तरीका हो, कोई नुस्खा हो, लेकिन मैं उस तक नहीं पहुंच पा रहा, तो मुझे उस वक्त ये सोचना चाहिए, ये समझना चाहिए कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस कॉल के तनाजुल में अगर मैं सोचूं और समझूं कि देयर इज़ समथिंग बिटवीन मी एंड माई डेस्टिनेशन, कि मेरे और उस मंजिल तक पहुंचने के दरमियान कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे वहां तक नहीं पहुंचने देना चाह रही, डेफिनेटली वो कोई और नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस है। क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल और बीइंग अ ह्यूमन, मैं अपने करियर के मुतालिक अपनी ऑब्जर्वेशंस के हिसाब से जो चीज़ बेहतर समझूंगा मैं वो करने की कोशिश करूंगा। चूँकि अल्लाह ताला ने मुझे अक़ल दी है, शऊर दिया है, और मुझे माशरे की और तमाम चीज़ों को मद्देनज़र, रिक्वायरमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए ये सोचने की सलाहियत भी दी कि मैं फ़लाँ काम करूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा और फ़लाँ काम करूँ तो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। ये सोचते हुए मैं अपने लिए बेहतर सोच लेता हूँ। लेकिन जनाबे वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जो कि हम इंसानों के लिए बेहतर नहीं सोचती बल्कि बेहतरीन सोचती है। अगर मैं इस चीज़ को इस पर्सपेक्टिव में ले लूँ कि जो काम मैं करने जा रहा हूँ वो मेरे लिए बेहतर नहीं है, उससे बेहतरीन कोई और काम है जो मेरा वेट कर रहा है, और डेफिनेटली अल्लाह ताला मुझसे चाहते हैं कि मैं ये काम ना करूँ बल्कि मैं अपनी डाइवर्जन को चेंज करूँ, अपने छुपे हुए टैलेंट को गौर करूँ कि मेरे अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स हैं, ऐसा कौन सा मेरे अंदर टैलेंट है जो मुझे दूसरों से यूनिक बनाता है। और मैं इस चीज़ को अगर समझकर अपनी डाइवर्जन को चेंज करूँगा, तो आप यकीन जानिए कि आपकी नेगेटिव थॉट्स भी ख़त्म हो जाएंगी। अगर आप शेक्सपियर के उस कोटेशन को गौर करते हुए अपने आप को डाइवर्ट करते हैं कि जनाब मेरा इस दुनिया में ये रोल नहीं है, शायद कोई और रोल है, तो मैं अपने आप को चेंज करता हूँ, ओके, आप चेंज कर लें, लेकिन आपके दिमाग में कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिल के गोशे में ये बात ज़रूर रहेगी, एक कसक रहेगी, एक ख्वाहिश रहेगी कि जनाब मैं तो डॉक्टर बनना चाहता था लेकिन मैं बन नहीं पाया। कहीं ना कहीं आपके दिल में, आपके दिमाग में एक डिसहर्ट का एलिमेंट ज़रूर होगा। लेकिन अगर आप कंपैरेटिवली उस कोटेशन के इस कोटेशन को ज़्यादा एक्सेप्ट कर लें, जो हज़रत अली का कॉल कि मैंने अपने इरादों के टूटने से अपने रब को पहचाना, तो आप यकीन जानिए आपके दिलो दिमाग से नेगेटिव थॉट्स और नेगेटिव वाइब्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी और आप अपने टैलेंट को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से एक्सप्लोर करके दुनिया के सामने लाएंगे और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो इस वीडियो में आपको इन दो कोटेशंस को कंपैरिजन कर समझाने का पर्पस, सिर्फ मेरा मकसद यही था कि हम जब डिसहार्ट होते हैं तो हमें किस तरीके से अपने आप को उस नेगेटिव एलिमेंट्स को रिमूव करके किस तरीके से पॉजिटिविटी के साथ हमें किसी दूसरी डाइवर्जन में अपने आप को मूव कर लेना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें आज आपके सामने मैंने रखी। इस पर मेरी तफसीलन एक और वीडियो भी मौजूद है जो मैं आपको मज़ीद शेयर करूँगा, लेकिन मेरे कुछ दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि एक मुख्तसर सी छोटी सी वीडियो में इस बात को किसी तरीके से हाईलाइट किया जाए। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं इस कंपैरिजन्स के ज़रिए आपको ये बात सामने समझा सकूं कि हम जब किसी चीज़ में फेलियर का सामना कर रहे होते हैं तो उस वक्त हमें किस तरीके से किन चीज़ों को अपने सामने अपने दिलो दिमाग में रखते हुए
अपने आप को वहाँ से मूव करना चाहिए और फिर अपनी नई मंजिल की जानिब गो एड करना चाहिए। तो नाजरीन, इस तमाम चीज़ों को गौर कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा जो मैंने बताया, जो मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उस चीज़ों को समझकर ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको कोई बात, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसको प्रॉपर रिस्पॉन्ड करूँगा। और अगर कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा टॉपिक जिस पर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को मज़ीद कोई वीडियो शेयर करूं, तो आप टॉपिक्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें, मेंशन करें। मैं उन टॉपिक्स को कंसीडर करते हुए डिफरेंट मज़ीद वीडियोस बनाकर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूंगा। अपने एक्सपीरियंस और अपने जितने मेरे एक्सपेरिमेंट्स रहे हैं उन तमाम चीज़ों को सामने लाते हुए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। उसके अलावा नाजरीन, जैसा कि मैंने एक लास्ट वीडियो में भी बताया था, आजकल मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे डिफरेंट सेशंस डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में हो रहे हैं। अगर आप उन सेशंस का हिस्सा बनना चाहते हैं या आप मेरा सेशन किसी इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। मेरी टीम आपको कांटेक्ट करेगी और आपको बताया जाएगा कि मेरा कौन सा सेशन कहाँ होने वाला है। और अगर आप मेरा सेशन कहीं पर कंडक्ट करवाना चाहते हैं तो भी मेरी टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी कि मैं किस वक्त कहाँ पर कब अवेलेबल होऊंगा। चूँकि मेरे डिफरेंट सेशंस पाकिस्तान में भी होते रहते हैं, दुबई में भी होते रहते हैं और ओमान वगैरह और डिफरेंट डेस्टिनेशंस पे होते रहते हैं। जैसा कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मेरा एक प्रीवियस लेक्चर है, इसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रहा हूँ, जो कि दुबई का था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि तमाम न्यू आने वाली वीडियोस और न्यू टॉपिक्स आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर न्यू वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।